नमस्कार साथियों, नर्सिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। तो एक नोटिफिकेशन आया है हमारे पास और नोटिफिकेशन आया है पोस्ट को लेके। वो आया है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब, जिसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था। कब आया था? 3/7 को आया था। ठीक है, 3/7 मतलब 3 जुलाई को उसका एक नोटिफिकेशन आया था। आपने बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो उस नोटिफिकेशन की भी पूरी चर्चा करेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या अभी नई अपडेट आई है इस वैकेंसी में। ठीक है, तो हम देखें तो इन्होंने नोटिस में बोला है एग्जामिनेशन नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन, लीगल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे, डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2, स्टोर कीपर, असिस्टेंट डाइटिशियन, रिसेप्शनिस्ट। तो बेसिकली जो इन्होंने वैकेंसी निकाली थी फॉर ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जिसमें एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी है। अब इसके अगर बात करें कि जो नोटिफिकेशन कब आया था, तो नोटिफिकेशन आया था 3/7/2025 को, और वो वेरियस बी और सी फॉर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और एज वेल एज फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब। तो इन दो बात करें तो जो पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर है संगरूर और मेन जो पीजीआई चंडीगढ़ है, इनके लिए इन्होंने पोस्ट पे वैकेंसी निकाली थी। और ऑनलाइन सीबीटी जो है टेस्ट होना है, तो इन्होंने अब डेट दी है कि कब होगा टेस्ट आपका, कब एग्जामिनेशन होगा आपका। तो अगर आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर द नर्सिंग ऑफिसर हम बात करेंगे तो जूनियर टेक्नीशियन, लीगल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट, स्टोर कीपर, रिसेप्शन, नर्सिंग ऑफिसर। तो 8th में अगर आप देखोगे फॉर नर्सिंग ऑफिसर फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर। ठीक है, मतलब आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी? तो आपकी पोस्टिंग होगी पंजाब में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो है। और कब एग्जाम है आपका? तो 22/11 मतलब 22/11 मतलब क्या हो गया आपका? 22 नवंबर को आपका एग्जाम होना है आफ्टरनून में। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज भी दी हैं कि चंडीगढ़ या मोहाली, जिसमें पटियाला, जालंधर और पंगवारा, ये सब आप देख सकते हो। अमृतसर की कहाँ इसके सेंटर आने हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब आपको पता है कि इसका क्या आना है, मतलब एग्जाम डेट आ चुकी है, तो बिल्कुल इसके लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी तैयारी बूस्टअप कर दीजिए। एक बार इसके पूरे नोटिफिकेशन की हम दोबारा से देख लेंगे पूरे को, ताकि आपको पता चल जाए क्या सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। वो सारी चीजों की बात भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इस नोटिफिकेशन में और क्या है। अब एग्जामिनेशन सिटीज आर प्रोविजनल एंड मे बी चेंज इन द केस ऑफ लिमिटेड और नो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स नोट्स इन टेस्ट सेंटर्स इन सम ऑफ द सिटीज। ठीक है, तो अभी इन्होंने इतने सेंटर्स, ये सिटीज दी हैं। हो सकता है कि सिटी चेंज हो जाए आपकी। ठीक है, वो ये बाद में बताएंगे जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे या फिर उससे पहले। तो इंस्टीट्यूट हैज मेड और पॉसिबल एफर्ट टू अलोकेट टेस्ट सेंटर्स इन द सिटीज प्रेफर्ड बाय द कैंडिडेट, लेकिन टेक्निकल लॉजिस्टिक रीजन से हो सकता है कि ऐसा ना हो और एग्जामिनेशन जो सिटीज हैं वो डिफर कर जाए। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट डिटेल है regarding roll number, venue of the examination, timings or time for entry in the test center and other terms conditions to be followed by candidate during the said examination will be mentioned on admit card। जो कब आएंगे? तो वो आएंगे downloading by the candidate shortly on the website of the institute, for which the user ID and password will be sent on the registered mobile number and email for of the candidates। तो आपके email पर जो आपके बात करें रजिस्टर नंबर जो भेजा गया था, उससे आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं? एडमिट कार्ड, जब एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्लियर बोला है कि कोई रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी फॉर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। ठीक है, और क्या बोला? कैंडिडेट आर आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द रिजल्ट ऑफ द सेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इन्होंने ये बात बोल दी है कि 3/7/2000 जो एग्जाम आपका 20/11 को होना है, उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और कंसीडर्ड जो होगा वो फाइनल मेरिट बेस पे होगा। फॉर एनी फर्दर क्यूरी की इन्होंने बात की, कैंडिडेट विजिट कर सकते हैं रिसेप्शन सेंटर पे और यहाँ पर। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो आया है। अब ये देख लीजिए कि एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं होंगे मोबाइल फोन पर, तो आपको किससे करने पड़ेंगे? कंप्यूटर से जो है आपका, या साइबर कैफे जाके आप एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन
शुरू में इन्होंने 3/7 की डेट में ये डाला था, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपनिंग की गई थी 4/7 से, फिर 4/8 तक क्लोजिंग डेट थी, इन्होंने फिर डेट भी बढ़ाई थी। उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस इसका अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है पहले और आपने क्या किया है, अप्लाई कर रखा है इसके लिए। तो हम यहाँ पर केवल देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। जैसे कि अगर बात करें नर्सिंग ऑफिसर, पोस्ट कोड कौन सा है, तो 001 है। कितनी सीट्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, केवल 51 सीट्स हैं, जिसमें यूआर की 20 सीट्स, एससी की 8, एसटी की 6, ओबीसी की है 14 सीट्स एंड ईडब्ल्यूएस की 3 सीट होने वाली है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो उसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी पे स्केल लेवल 7 का ही था, तो ठीक है, लेवल 7 का ही रहने वाला है यहाँ पर पे स्केल। ये आपने क्वालिफिकेशन पढ़ी होगी, उस आधार पे आपने फॉर्म भरा होगा। अगर बात करें तो ये यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बिल्कुल आप देख लें, एक बार कंफर्म कर लें, अपने सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो तैयार रखें कि आपका जैसे ही अगर सिलेक्शन होता है, जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी बाद सिलेक्शन होगा, तो उसके बाद जो है ये सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ती है सारे की, तो बिल्कुल अप टू डेट रहें इस मामले में। उसके अलावा ठीक है, तो इसमें है क्रूशियल डेट जो है डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी की, वो क्या रहने वाली है, तो 4/8 रहने वाली है, जो लास्ट डेट थी इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया आपको दिया गया था। उसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुछ काम का है नहीं, कंडीशन सीकिंग एज रिलैक्सेशन ये अभी कोई काम का नहीं है। आपको नोटिफिकेशन में क्या तो ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, ग्रुप एंड बी, तो एमसीक्यूज कितने आने वाले, 100 एमसीक्यू आने वाले हैं आपके, 100 मिनट का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा, और टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। दूसरा मिनिमम क्वालिफाइंग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सीबीटी का तो 40% रहने वाला है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए तो कितना है, 40% क्राइटेरिया है। ठीक है, 35% क्राइटेरिया एससी एसटी ओबीसी के लिए, और जो पीडब्ल्यूडी persons हैं with the minimum qualifying criteria shall be as per that prescribed for his or his caste category। मतलब पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी अगर जनरल हैं तो 40%, और अगर अगर हैं आप एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं तो 35 रहने वाला है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको याद रखना है, पेपर हार्ड आता है तो कभी कभी एलिजिबिलिटी क्लियर करने पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम 40% नंबर तो चाहिए ही चाहिए फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। ओके, उसके अलावा सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली है, तो ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ऑल इंडिया बेसिस है एग्जामिनेशन सिटीज इन्होंने बता दी अभी कि कहाँ कहाँ होगा, या आपका चेंज भी हो सकता है, वो आपके एडमिट कार्ड जब डाउनलोड्स हो जाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके अलावा हर एक मार्क, मतलब बात करें क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, और साथ साथ में नेगेटिव मार्किंग है 0.5, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ये बात आप याद रखें। उसके बाद ठीक है, स्किल टेस्ट इसमें है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रूटनी और ठीक है इंटरव्यू, ठीक है ये हो गया, इंटरव्यू इसमें है नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चलिए यहाँ पर आपका कुछ काम का है नहीं, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात हो ही चुकी है। सिलेबस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड अकॉर्डिंग्स विद द प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और ये सब मांगा है, तो सिंपल आपके नर्सिंग के क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं इसमें एग्जाम में, सिलेबस में। ठीक है, उसके अलावा ये फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बताया है, तो आपको मेन तो याद रखना है कितनी सीट्स हैं, दूसरा आपको ये याद रखना है कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम चाहिए, और साथ साथ में ये याद रखना है कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। नर्सिंग जो है इसमें मेनली रहने वाली है, तो आपको नर्सिंग की तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, ये पूरा आपका नोटिफिकेशन हो गया, और
ये एक नोटिफिकेशन बाद में आया था, आपको याद होगा कि डेट एक्सटेंड की थी, 19/8 की थी। तो जरूर आपके एजुकेशन जो, लेकिन जो एसेंशियल जो एजुकेशन बात करें क्वालिफिकेशन थी, वो 4/8/2025 ही मानी जाएगी। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ये नोटिफिकेशन था। तो आपका एग्जाम है और एग्जाम डेट बिल्कुल याद रखें, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, अपनी सिटीज देखें और अब बिल्कुल तसल्ली से एग्जाम दें और उसकी अभी तैयारी करें। चलिए, धन्यवाद।